अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉल्यूम 164 के पार्ट 6 में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत में उस्मान साहब, बुरहान, अलाउद्दीन और सिपाही भेड़ों के पास खड़े होते हैं। पूरा कबीला इस खेल को देखने के लिए जमा होता है। जरकुतैब बुलंद आवाज से कहता है, ऐ लोगो, ये भेड़ों के साथ दौड़ने का वक्त है। जीतता वही है जो पहले आता है और हारने वाला वो है जो सबसे आखिर में आता है। रास्ता बनाए रास्ता, ये भेड़ों के कंधे पर चलने वाली दौड़ का वक्त है। उस्मान साहब कहते हैं, हर कोई अपनी आस्तीनें लपेटे और बहादुरी का मुजाहरा करे। देखते हैं कबीले का तेज तरीन दौड़ने वाला कौन है। दौड़ने से पहले अलाउद्दीन बुरहान से कहता है, भाई मेरे लिए रास्ता बनाएं, अगर चाहे तो पीछे हट जाएं, क्योंकि मैं वैसे भी आपसे आगे निकल जाऊंगा। तो बुरहान कहता है, हम देख लेंगे कि कौन आगे बढ़ता है और कौन पीछे रह जाता है। फिर इसके साथ ही सब भेड़ें उठा लेते हैं और जरकुतै के तीर छोड़ते साथ ही सब दौड़ पड़ते हैं। कबीले के लोग अपने अपने पसंदीदा सिपाही के लिए आवाजें लगाते हैं और बुरहान सबसे आगे दिखाई देता है। भागते हुए आइकुत के धक्के से सिपाही बैसुंगुर गिर जाता है। ये देखकर सब हंसने लग जाते हैं और बैसुंगुर वापस उठते हुए कहता है, चलो उठो, हम नहीं रुकेंगे। ये कहकर उसे गोद में ही उठाकर भाग पड़ता है। ये दौड़ देखकर बाला खातून उस्मान साहब से कहती है, माजी में तुम दौड़ते थे और मैं इंतजार करती थी, अब हमारे बेटे दौड़ रहे हैं और इनकी खवातीन इंतजार कर रही हैं। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, हमारे बच्चों की शादी हो गई और हमारा कबीला खुशहाल हो गया बाला। ये कहते साथ ही उस्मान साहब सिपाहियों को जोश दिलाने के लिए आवाज लगाते हैं, जोर लगाओ शाबाश। दौड़ के इख्तिताम पर बुरहान जानबूझकर आहिस्ता हो जाता है, जिसकी वजह से अलाउद्दीन जीत जाता है और वो दोनों उस्मान साहब से गले मिलते हैं। फिर अलाउद्दीन गोंजा से कहता है, अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि तुम्हारा शोहर कबीले में सबसे तेज दौड़ता है, क्या ऐसा ही है ना भाई? तो बुरहान कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा तेज हो? हाँ, मैंने तुम्हें खुद आगे जाने दिया, वरना चाहे मेरे कंधों पर 2 बेड़े होती तो मुझसे आगे नहीं निकल सकते थे। अब देखो गोंजा खातून तुमसे कुछ कहना चाहती हैं। ये कहते साथ ही बुरहान भाग पड़ता है और अलाउद्दीन उसके पीछे जाता है। यह मंजर देखकर सब बहुत खुश होते हैं और हंसते रहते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं, ये दोनों अभी भी बच्चे हैं। तो बाला खातून कहती हैं, हाँ, ये कभी बूढ़े नहीं होंगे। फिर उस्मान साहब लोगों से कहते हैं, ऐ लोगो, आज खाने के लिए भेड़ें और मेंढे ज़िबा किए जाएंगे। आज कबीले का सबसे खुशी का दिन है, चलो बहादुरो। यह सुनकर कबीले के लोग पुरजोश अंदाज में उस्मान साहब के लिए नारे बुलंद करते हैं और उस्मान साहब उनके दरमियान से होते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ गाजी तरह तरह के खाने देकर बहुत भूखा होता है और गोश्त को देखकर कहता है, अरे इस गोश्त को देखो, माँ देखो देखो माशाल्लाह। साथ साथ उसकी खुशबू भी सूंघता है। अलजन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। गाजी फिर से कहता है, माँ देखो तो जरा, माँ इस गोश्त को देखो। अलजन गुस्से से कहती है, मैंने देख लिया है, देख लिया है। गाजी साथ साथ बावर्ची हुसैन की भी तारीफें करता है और अलजन से पूछता है, आप इस सारे अरसे में हमें क्या खिलाती रही हैं? तो अलजन उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है, अब से मैं तुम्हें इससे मारूंगी। यह सुनते साथ ही गाजी दौड़ पड़ता है और अलजन उसके पीछे पीछे भागती है। अगले मंजर में हुसैन आगा गरम गरम खाना लेकर उस्मान साहब के पास आता है। सब लोग खाना खाने के लिए बैठे होते हैं और हुसैन आगा खाना उस्मान साहब को देते हैं। खाना देखकर उस्मान साहब कहते हैं, माशाल्लाह, आपने दोबारा से अपनी महारत दिखाई, आप हमारे कबीले में सौगात की लज्जत लेकर आई। तो बावर्ची हुसैन उस्मान साहब को दुआएं देते हुए कहता है, आपका खजाना बढ़े और आपका रिज़्क़ कुशादा हो हुजूर। खाना खाते साथ ही उस्मान साहब कहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारे हाथ सलामत रहें। फिर बुरहान से कहते हैं, घोड़े का पाँव तेज हो और शायर की जुबान हल्की हो, बुरहान को पोस बजाओ और कुछ सुना दो। यह सुनते साथ ही बुरहान को पोस बजाते हुए शुरू हो जाता है। अगर सिपाही अपनी तलवारें तान लें, झंडे आसमान की तरफ बुलंद कर दें, सारे कपड़े खून से रंगे जाएं, हमारे दिलों में बोरसा है, तमाम दुश्मन मुत्तहिद हो जाएं, हमें बहुत से फितनों से दोचार कर दिया जाए, हम अपनी मंजिल से बहुत दूर चले जाएं, तब भी हमारे दिलों में बोरसा है। हम एक तवील सफर तय कर चुके हैं, हमारे दिलों में बोरसा है। अगर तमाम दुश्मन मुत्तहिद हो जाएं, हम बहुत से फितनों से दोचार हो जाएं, हमारा रास्ता तवील हो जाए, तब भी हमारे दिलों में बोरसा है, हमारे दिलों में बोरसा है। यह सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। बुरहान मजीद कहता है, ख्वाब हमें इस रास्ते पर ले जाएं, आगे बढ़ने दें और रोके मत, हमें चिनार के दरख्त की तरह फलने फूलने दें। हमारे दिलों में बोरसा है, हमारे दिलों में बोरसा है। अगर तमाम दुश्मन मुत्तहिद हो जाएं, हमें बहुत से फितनों से दोचार कर दें, हम काफी दूर चले जाएं, तब भी हमारे दिलों में बोरसा है, बोरसा है। इख्तिताम पर उस्मान साहब बुरहान को दाद देते हुए कहते हैं, तुम्हारी आवाज का सैर सलामत रहे बुरहान, हमारे दिलों में बिल्कुल बोरसा है। उधर खेमे में एल्चम गोंचा को तैयार कर रही होती है। गोंचा उससे कहती है, एल्चम जो हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, मेरे भाई की वजह से हम तुम पर इल्जाम लगाने वाले थे। तो एल्चम कहती है, तुम्हारा कसूर नहीं है गोंचा, असल में मुझे तुम माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, तुम्हारे लिए बुरे अल्फाज कहे हैं। गोंचा कहती है, अस्तगफिरुल्लाह। वो दिन आए और चले गए। बाला खातून भी खेमे में दाखिल होती हैं और उन्हें इस तरह से देखकर बहुत खुश होती हैं। फिर आगे बढ़ते हुए कहती हैं, माशाल्लाह मेरी खूबसूरत बेटियों, खानदान इस तरह बना जाता है। हम झगड़ते हैं और इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन हम सुलह भी कर लेते हैं। अल्लाह हमारे इत्तेहाद और इत्तेफाक को कायम रखे। तो गोंचा कहती है, इंसान इंतखाब नहीं कर सकता कि उसने कहाँ पैदा होना है, लेकिन जिस खानदान में वक्त बसर करना है उसका तो इंतखाब कर सकता है ना। बाला खातून कहती
कहती है यकीनन ऐसा ही है। इसी दौरान फातिमा खवातीन के साथ मेहंदी लेकर वहाँ दाखिल होती है और वो सब गोंचा को बिठा देती है। बाला खातून फातिमा से कहती है आज मैं दुल्हन की तरफ से हूँ, तुम सोना तैयार करो। तो फातिमा कहती है मेरी तरफ से सब कुछ तैयार है। इसके साथ ही बाला खातून गोंचा को मेहंदी लगाने लगती है मगर वो हाथ नहीं खोलती और हंसते ही चली जाती है। ये देखकर अलजन फातिमा से कहती है फातिमा नंद होने का किरदार अदा करो। ये सुनते साथ ही फातिमा सोने के सिक्के निकालती है तो गोंचा हाथ खोल देती है और बाला खातून उसे मेहंदी लगा देती है। मेहंदी के ऊपर फातिमा सिक्के रख देती है और फिर उसके हाथ पर कपड़े चढ़ा देती है। सब बहुत ज्यादा खुश होती हैं और बाला खातून गोंचा का चेहरा ढाम देती हैं। इसके बाद खवातीन अपने भी हाथों पर मेहंदी लगाना शुरू हो जाती हैं और साथ में गाती हैं दुल्हन को देखो इसने हाथ पर मेहंदी लगा ली, दुल्हन से कुछ मत कहना वरना वो उदास होकर अपने शहर लौट जाएगी। इसके दरवाजे पर मेहंदी लगाई गई है, ये एक फरिश्ते की तरह है। दुल्हन की मेहंदी मुबारक हो, दुल्हन की मेहंदी मुबारक हो और वो अपने खेमे में खुशी से रहे। दुल्हन को देखो इसने हाथ पर मेहंदी लगा ली, दुल्हन से कुछ मत कहना। इसका खेमा इसके लिए खुशी का बाइस हो। उधर कोताहिया में मेहमद बिस्तर पे लेटा होता है और सरदार याकूब के हाथ में उस्मान साहब का फरमान होता है। वो उसे मसलते हुए कहता है तुमने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया, तुमने मेरे दिलेरों और सिपाहियों को मार डाला, तुमने मेरे बेटे को इस हाल तक पहुंचा दिया और यहाँ तक कि अब तुम मुझे पैगाम भेजते हो कि मैं यहाँ रियासत हूँ। ये कहते साथ ही सरदार याकूब फरमान जला डालता है और मजीद कहता है अब इस आग की मानिद मेरे पास मेरे गजब के सिवा तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। उधर अलाउद्दीन और खान के साथ गोंचा के खेमे के बाहर पहुंचता है मगर गाजी दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है दरवाजा नहीं खोला जा सकता लंबे शहजादे। अलाउद्दीन उसे पीछे करने की कोशिश करता है मगर गाजी नहीं होता और चिल्लाते हुए कहता है ये मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। ये देखकर अलजन और जेरकुतई भागते हुए आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और उसे ले जाने लगते हैं। तो वो कहता है मुझे छोड़ दें, ये मेरा और लंबे शहजादे का मामला है, मुदाखलत ना करें। तो उरहान कहता है जरा रुकें जेरकुतई साहब, अलजन खातून छोड़ दें इसे, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। अलाउद्दीन भाई दरवाजा खोलने से पहले तुम्हें अपना सिक्कों वाला थैला जरूर खोलना पड़ेगा। यह सुनते साथ ही गाजी खुश हो जाता है और जब अलाउद्दीन थैली खोलकर एक सिक्का आगे करता है तो गाजी कहता है भाई साहब गोंचा खातून की कीमत सिर्फ एक सोने का सिक्का है। यह सुनकर अलाउद्दीन उसे पूरी थैली देते हुए कहता है गोंचा खातून मेरी हुई और सिक्के तुम्हारे हुए। हाँ गाजी, मगर गाजी अब भी नहीं मानता। ये देखकर जेरकुतई और अलजन उसे उठाकर ले जाते हैं। इसके साथ ही खेमे का दरवाजा खुलता है और खातून गोंचा को लेकर बाहर आती हैं और बाला खातून मटका तोड़ते हुए कहती हैं चलो ये खुशी का बाइस हो। इसके साथ ही अलाउद्दीन गोंचा के साथ आगे बढ़ता है और खातून उन पर फूल बरसाती हैं। तो नाज़रीन ये था इस बोलम का पार्ट 6। इसके बाद आने वाला है इस बोलम का लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 7 और फिर उसके बाद सीजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी से ऑन कर लें ताकि हमारे जो है वो 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 7 में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।